स्पेस के बारे में आप तरह तरह की न्यूज सुनते या पढ़ते होंगे। कभी कोई एस्ट्रॉयड गिरने की या कभी किसी प्लेनेट की नई एक्टिविटी की। अभी जहां पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, वहीं कुछ महीने पहले यानी जून 2021 में खबर आई थी कि एक मेगा कॉमेट यानी धूमकेतु तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जो कि इतना बड़ा है कि अगर वो पृथ्वी से टकराया तो फिर हमारा वही हाल होगा जैसा डायनासोर्स के साथ हुआ था, मतलब भयंकर तबाही। वैसे इस खबर में कितनी सच्चाई है हम आगे आपको वीडियो में बताते हैं, इसीलिए ऐसी सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नासा के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि कॉमेट C/2014 UN-271 नाम का ये धूमकेतु पृथ्वी की ओर ऑट क्लाउड से आ रहा है। इसका आकार काफी बड़ा है और इसकी वजह से पहले एक ग्रह समझा गया था। ये 100 से 350 किलोमीटर चौड़ा है और दूर से नीले रंग का नजर आता है। वैज्ञानिकों ने इस मेगा कॉमेट की उपस्थिति पर काफी हैरानी जाहिर की, क्योंकि उन्हें हैरानी हो रही है कि इतने बड़े आकार का धूमकेतु अभी तक उनकी नजरों में क्यों नहीं आया। कॉमेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये सोलर सिस्टम में पत्थर, बर्फ, धूल और गैस से बने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये बाकी प्लेनेट के तरह ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। छोटे ऑर्बिट वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार ऑर्बिट में करते हैं। आपने हैली नाम के कॉमेट के बारे में सुना होगा, जो 75 से 76 साल में एक बार दिखाई देता है। हैली ही सिर्फ ऐसा कॉमेट है जिसे हम अपनी आंखों से पृथ्वी से देख सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बता दें कि मेगा कॉमेट जो ऑट क्लाउड से आ रहा है, इस धूमकेतु की खोज सबसे पहले 2014 में की गई थी। इसके बाद इसे 2015, 2016, 2017 और 2018 में लगातार देखा गया, लेकिन यह सिर्फ एक नीले बिंदु की तरह दिखाई देता रहा। हालांकि यह साल दर साल हमारे करीब और करीब आ रहा था। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ऑट क्लाउड कहाँ है। ऑट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम का एक गोले जैसे दिखाई देने वाला हिस्सा है, जो कॉमेट्स, आइस बॉडीज और गैस और डस्ट से बना है और जो सूर्य से लगभग 1 लाइट ईयर्स दूर हमारे सौर मंडल को चारों तरफ से घेरे हुए है। यानी ऑट क्लाउड सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 70,000 गुना ज्यादा दूर है, जहां अरबों की संख्या में कॉमेट्स मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने ऑट क्लाउड को खोज लेने का दावा जरूर किया है, लेकिन वैसे इसके बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों ने इसे पहले 23 जून को खोजा था, इसीलिए इसे ये नाम भी दिया गया। फिलहाल अभी इसके पृथ्वी से टकराने के कोई आसार नहीं हैं। ये अगले 10 सालों में हमारे सूर्य के सबसे करीब होगा और जिस दौरान ये शनि ग्रह के करीब से होकर गुजरेगा। इस कॉमेट को जब पहली बार 2014 में खोजा गया था, तो ये हमारे सूर्य से 29 AU की दूरी पे मिला था। दोस्तों इस AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका मतलब है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। यह कॉमेट लगातार धरती की तरफ आ रहा है और अपनी ऑर्बिट के सबसे करीबी पॉइंट के दौरान ये हमारे सूर्य से करीब 10.7 AU की दूरी पर होगा, जो कि शनि ग्रह के ऑर्बिट के बाहर से गुजरेगा। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कॉमेट के बारे में सबसे एक्यूरेट जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हमें 2029 तक का वेट करना पड़ेगा, जब यह हमारी पृथ्वी के पास आ जाएगा। वैसे उस ऑट क्लाउड के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना काफी जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है जहां से इन कॉमेट्स के बारे में हमें और जानकारी मिल सकती है। वैसे तो 72 माइल्स में फैला ये कॉमेट अगर पृथ्वी से टकराता भी है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जलने के बाद अगर यह समुद्र में टकराता है, तो इसकी समुद्र में हुई टक्कर पृथ्वी की जमीन से हुई टक्कर से भी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा समुद्र ही है और सभी समुद्रों ने हमारी पृथ्वी के जमीनी हिस्सों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसीलिए अगर ये मेगा कॉमेट समुद्र के किसी भी हिस्से या बीच में टकराता है, तो सुनामी जैसी बड़ी घटना हो सकती है।
मूवीज या टीवी शोज में दिखाई जाने वाली सुनामी से ये सुनामी कई गुना ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि इसके आकार का हम आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, फ्यूचर में हमें ऐसे मेगा कॉमेट का इंतजार नहीं बल्कि उनके बारे में और पता लगाना होगा, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी मेगा कॉमेट हमारी इंसानी सभ्यता को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, ऐसा कोई मेगा कॉमेट किसी न्यूक्लियर वेपन से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ऐसी किसी टक्कर से दसियों लाख न्यूक्लियर बमों जितनी एनर्जी पैदा होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले 2014 में इस कॉमेट के बारे में पता चला था, जिसकी वजह से इस कॉमेट को इसका ये नाम मिला। दोस्तों, इस कॉमेट को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग इतना समय लगता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे मिनी प्लेनेट भी कहा है। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये कॉमेट स्टोन एज के समय भी पृथ्वी के करीब से गुजरा था और अब ये 2031 में पृथ्वी के सबसे करीब होगा। इसी के साथ ही ये कॉमेट अब तक के सबसे तेजी से आने वाले कॉमेट्स में से एक है, जिसकी स्पीड लगभग 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है। एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट पीटर वर्स ने कहा कि हमारे पास इसको स्टडी करने के लिए करीब 10 साल का समय है। ये बहुत ही रोमांचक अवसर है, क्योंकि इस धूमकेतु की उत्पत्ति ऑट क्लाउड से हुई है, जो कि बर्फ का एक मैदान है जो डस्ट और बर्फीले पत्थरों से भरा है, और इसने हमारे सौरमंडल को चारों तरफ से घिरा हुआ है। पीटर वर्स ने कहा कि जब हमने इस कॉमेट का अध्ययन किया तो पता चला कि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। हालांकि इसके पीछे एक धुंधली पूंछ है जो या तो धूल या किसी तरह की भाप या गैस से बनी है। यही बात वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है कि जब ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय है तो इसके पीछे पूंछ कैसे बन रही है। वैज्ञानिकों ने इसका उत्तर यह निकाला कि जब रासायनिक रूप से निष्क्रिय धूमकेतु अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं तो उनकी पूंछ सूर्य की गर्मी और सौर हवाओं के घर्षण से बनती है। पीटर ने बताया कि जैसे जैसे यह सूर्य के करीब आ रहा है, ये अधिक सक्रिय होता जा रहा है। ये कॉमेट ऑट क्लाउड से आया है, जो कि हमारे अंदरूनी सौर मंडल के मुकाबले एक ठंडा इलाका है। इसीलिए हो सकता है कि अभी भी यह बहुत ठंडा हो, या यह भी हो सकता है कि यह कभी हमारे अंदरूनी सौर मंडल का हिस्सा रहा हो, लेकिन शनि और नेपच्यून ग्रह के ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से शायद ये बाहर निकल गया हो। पीटर ने कहा कि फिलहाल इसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम अगले 10 सालों में सूर्य के करीब आने पर इसका पूरी तरह से अध्ययन करने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, ये कॉमेट एक तरह का टाइम कैप्सूल है, जिसके एक बार हाथ से निकलने के बाद इसका अध्ययन करना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इसके बाद ये बताना बेहद ही मुश्किल होगा कि ये वापस आएगा या नहीं। पीटर और उनकी टीम इस धूमकेतु पर लगातार नजर रखे हुए है। हर दिन इसकी गति और दिशा की जांच की जाती है, क्योंकि सौर मंडल में आने के बाद किसी भी वस्तु की गति और दिशा बदल सकती है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े टेलीस्कोप धूमकेतु की गति और दिशा की निगरानी बेहद संवेदनशील तरीके से कर रहे हैं। जैसे ही इसमें कोई बदलाव होगा, हमें पता चल जाएगा। इस दौरान हमारे वैज्ञानिक इसकी पूंछ आदि का अध्ययन करते रहेंगे। तो दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं, इस मेगा कॉमेट को शनि ग्रह तक आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए स्पेस डोज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।